सतनाम श्री वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जानेंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सिखों तथा समस्त जनमानस को अकाल पुरख के साथ जुड़ने और परमात्मा को अपना ओटा आश्रय समझने के लिए प्रेरित किया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जिंदगी को नाटक कहा है जिसमें मनुष्य अपनी भूमिका अदा करके समाप्त हो जाता है। उन्होंने अपनी जीवन कथा को विचित्र नाटक का नाम दिया है। सचमुच ही यह विचित्र गुरु की विचित्र गाथा है। इस नाटक एवं तमाशे के बारे में ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का सारा ही संसारिक जीवन हर पक्ष से कर्षणीय तथा चकित करने वाला है। विश्व के इतिहास में किसी ने भी 9 वर्ष की आयु के बालक ने अपने पिता को दूसरे धर्म जिनके साथ मतभेद था की रक्षा हेतु कुर्बानी देने के लिए नहीं कहा। यह सम्मान एवं गौरव मात्र की श्री गुरु गोविंद सिंह जी को ही हासिल है। इस तरह उनके गुरु पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जन धर्म की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया और वह सदैवकालीन स्वर धर्म रक्षक तथा हिंद की चादर बन गए, जिनके बारे में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इस प्रकार बयान किया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी शहादत के पश्चात 9 वर्ष की आयु में आप जी श्री गुरु नानक देव जी की 10वीं ज्योति के रूप में गुरु गद्दी पर आसीन विराजमान हुए। उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी द्वारा आरंभ किए गए सिख धर्म के क्रांतिकारी दार्शनिक सिद्धांतों को तीव्रता व दैवी कुशलता से शिखर पर पहुंचाया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी एक महान जर्नल, उच्च कोटि के विद्वान, अमृत के दाते, भक्ति व शक्ति के मुजस्समे तथा मर्दे मैदान थे। वह शास्त्र व शास्त्र की धनी, संत सिपाही, सती तथा सतह के मुजस्समे तथा साहिब एक कमाल थे। पातशाह मर्दन, दृष्टि दमन, अमृत के दाते थे। हकीम अल्लाह यार खां योगी इस तरह बयान करते हैं। इंसाफ करे जी मैं जमाना तो यकीन है के ही दे गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है। उन्होंने जहाँ धर्म की रक्षा हेतु शस्त्र को अवश्य करार देते हुए इसकी जे तेग आदि अनेकों अलंकारों से उपमा की। वहाँ मानवीय कोमल कलाओं, गुरुमति संगीत व काव्य रस को पूरा मान सम्मान दिया। गुरु साहिब का पवन फरमान है, गुरमित फलसफा मनुष्य को आत्मिक तथा शारीरिक दोनों रूपों में बदलाव बनाने का सिद्धांत है। जो अपने समय के महान विद्वान थे, उनके द्वारा जो साहित्य रचा गया उनका भार 9 मन था, जो कि सरसा नदी की बाढ़ तथा युद्ध के दौरान सरसा नदी में बह गया था और गुरु जी ने जपू साहिब, अकाल उस्तति, ज्ञान प्रबोध, बेनती चौपाई, चंडी चरित्र पहला, चंडी चरित्र दूसरा, चंडी दीवार, 24 अवतार, विचित्र नाटक, चित्रों पर खयाना, जफरनामा है, हाकयंता, शब्द हजारे आदि पावन वाणियों की रचना की थी। गुरु साहिब ने आनंदपुर साहिब की धरती पर समय के भविष्य
की हालत को मुख्य रास्ते रखते हुए 5 किलों का निर्माण किया, जिनके नाम गुरु साहिब ने केसगढ़ साहिब, आनंदगढ़ साहिब, लोहगढ़ साहिब, होलगढ़ साहिब तथा फतेहगढ़ साहिब रखे। 10वें पिता जी ने गुरमति के आदर्शों को संपूर्ण रूप में संपन्न करके सवैतकालीन निरंतर संस्थाओं के रूप में स्थापित किया। सिख धर्म की 5 क्रिया रहित मर्यादा तथा सिखी स्वरूप निश्चित करके सिख धर्म की समाज में तीसरे मजहब साज के अद्वितीय एवं विलक्षण पहचान कायम की। उन्होंने खालसा पंथ को इतना शक्तिशाली बना दिया कि अब उसको किसी अन्य देहधारी मनुष्य रूप में गुरु की आवश्यकता नहीं थी। वह अपने आप में संपूर्ण था, सद्गुण संपन्न था। गुरु भी उसके अंदर था तथा सिख भी उसके अंदर थे तथा सिख संगत को नशे से विवर्जित करते हुए अमल प्रसादे करने का उपदेश दिया। गुरमति के अनुसार मनुष्य को सचियार, गुरुमुख, पंच तथा ब्राह्मण ज्ञान की संज्ञा दी गई है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी गुरमति विचार प्रणाली के अनुसार उसी आदर्शक मनुष्य को खालसे का रूप दिया। उन्होंने सन 1699 ईस्वी में खालसे की सृजना करते हुए एक स्वतंत्र तथा संपूर्ण मनुष्य का आदर्श सामने रखा। खालसा संत सिपाही है जो आत्मज्ञानी होने के साथ साथ धर्म एवं न्याय, हक, सच की रक्षा हेतु जुझात भी है। यह खालसा अक्षेमिक भक्ति व शक्ति का अनूठा सुमेल है। खालसा न तो केवल निवृत्त मार्ग का पथिक है और न ही केवल प्रतीक मार्ग का पथिक है, वह तो सहज मार्ग का पथिक है, जिसका धर्म नाम धर्म है तथा शब्द गुरु है। वह विचे गृह सदा रहे, उदासी जीत कमूलु रहे, विचित पाणी है के जीवन की धारणा है। खालसा अकाल पुरख की रजा में विचरण करने का दृढ़ विश्वास तथा नाटक सित गुरी बेटिये पूरी होवे जुगाती हंसदिया खेलदिया पेंदिया खावदिया विचे होवे मुक्ति की जीवन युक्ति की धारणा है। खालसा सीधा वाहिगुरु जी के अधीन है और इसके फतेह भी वाहिगुरु जी की मानी जाती है। यह अकाल पुरख की फौज है और इसकी साजना भी अकाल पुरख की इच्छा के अनुसार हुई थी। खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटाऊ खालसा परमात्म की मौज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री आनंदपुर साहिब की धरती पर एक अलौकिक तथा आश्चर्यजनक कौतुक करते हुए खंडे बांटे की पहलू छकार खालसे को प्रकट करने गुरु जी का एक महान क्रांतिकारी एवं अलौकिक चमत्कार था। उन्होंने जुल्म व सितम तले दब चुकी तथा आत्मिक रूप से मुद्रा हो चुकी खलकत को खंडे बांटे की पहलू छकार नया जीवन बख्शीश किया। भारतीयों के मुर्दा को चुके जमीर को सजग किया।
उनके अंदर सार्वभौमिक गेतर गौरव को संजीव किया, भारतीयों के मन में मृत्यु का भय निकाल दिया। इस तरह भेड़ बकरियां समझे जाते भारतीयों की गुलामी एवं मुर्दा हो चुके जमीर को पूर्ण रूप से जीवित व आजाद करवा दिया और शूरवीरता के जाहों जलाह के भरपूर करके उनको सिंह शेर बना दिया तथा गुरु साहिब ने सच में ही चिड़ियों से साहिबाज तुड़वा दिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जिनकी जाति गोत कुल माही, सरदारी नहीं बाई कदहाई, इन्हू ही को सरदार बनाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कवाऊं के अनुसार भारतीय समाज में अछूत समझे जाते लोगों में शीश तली पर रखकर आगे आने वालों को अमृत की दात एवं सरदारियां बख्शकर भारतवर्ष की धरती पर एक महान सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक इंकलाब लाया, जो कि श्री गुरु नानक देव जी द्वारा जत जू तू प्रेम खेलन का चाऊ, सिरू दरी तली गली मेरी आऊ, तथा नीचा अंदरी नीच जाति नीची हूँ अति नीचू, नानकू तीन के संगी साथी, विडिया सियू किया रीस, तथा भक्त रविदास जी ने नीच है ऊंच करे मेरा गोविंदू, काहू ते न डरे के सिद्धांत का अमलिया रूप था। दुनिया के इतिहास में यह एक विलक्षण उदाहरण था। इस तरह भाई दयाल राम क्षेत्रीय, भाई धर्मदास जाट हसनपुर समीप दिल्ली, भाई हिम्मत राय पुरी, भाई मोहकम दास छिपा गुजरात, भाई साहिब चंद नाई महाराष्ट्र, दशमेश पिताजी के हाथों अमृत की दात प्राप्त करने के उपरांत भाई दयाल सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह बन गए। अमृत की दात बख्शीश करने के उपरांत नए सजे सिंहों 5 प्यारों को गुरु रूप खालसा मानकर उनके बड़ी आजीजी से खुद के लिए अमृत की दात मांगी। यह श्री गुरु रामदास जी के सिद्धांत आपू गुरु चेला है आपे तथा गुरु सिखु गुरु है का जाहिरा एवं प्रत्यक्ष प्रगटावा था। भाई गुरुदास जी इसके बारे में लिखते हैं, यह श्री गुरु नानक साहिब जी जपू जी साहिब की पहली पड़ाऊ में अंकित शिष्यार श्री गुरु अमरदास जी ने निश्चित की है। सतनाम श्री वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।